अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ANP के पश्तून कौम परस्त सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा एमल वली खां, जो असवंद वली का बेटा है, ने कल ही पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान में मुदाखलत बंद करे। 400 तालिब खई थे अफगानिस्तान की मुड़की और 400 तराजीनो माते पता लगी नन सोशल मीडिया द नौखार तालिब खई थे अफगानिस्तान की मुड़की और नौखार तराजीनो मंगते पता लगी और ब्या मंग खो चगे वो मंग को तश आवाज उचतऊ द अमन द पारा आवाज उचतऊ खलक हुई। उसने कहा कि अफगानिस्तान एक आज़ाद रियासत है और पाकिस्तान के सरहदों से बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों दहशतगर्द अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान के दाखिली तनाज़े में शिद्दत आ रही है। UNO और अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ऐद किया जा रहा है कि वो तालिबान की लॉजिस्टिक और माली मामलत कर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान के लिए एक महफूज जन्नत रही है, जो इस वक्त अमरीकी अफवाज के 31 अगस्त से इनखला के बाद इस मुल्क में एक नई जंग मुसल्लत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयान अगरचे उस वक्त दिया जा रहा है जिससे ये महसूस होता है कि एमल वली खान जैसे पाकिस्तानियों के होते हुए इस मुल्क के पाकिस्तान को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं, जो ना जाने किसके एमा पर यह बयान दाग रहा है। जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक सख्त आजमाइशी दौर से गुज़र रहा है और अपनी एक तनाहियों की तरफ से दिखेरा जा रहा है, पाकिस्तान पर अमेरिका की तरफ से सख्त दबाव है और उसे तालिबान से मुज़ाकरात कराने पर मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान इस सिलसिले में अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। हालात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि अमरीकी मनसूबा रीबर्थ ऑफ द मिडल ईस्ट पर अमल पैरा होने को है, जिसका आगाज़ अफगानिस्तान की जोग्राफियाई तकसीम से होगा और इस मनसूबे की तकमील में कौन कौन सा मुल्क शामिल किया जाएगा पर बात बैदल कयास नहीं, खुसूसन इस पुरआशोब दौर में जब इस तरह के बयानात देना किसी मुल्क दुश्मन का ही किरदार हो सकता है। इसलिए पूरी कौम को एतमाद में लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि बदलते हुए हालात और तेज़ी से करवटें लेती पोजीशन पाकिस्तान को मज़ीद अलझाव में डालने की हर साजिश से आगाह करना ज़रूरी है और उन किरदारों को भी बेनकाब करना जो मुल्क में रहकर किसी और के एजेंडे की तकमील पर काराबंद है। जिस तरह एक शायर ने कहा था कि यकीनन जीत मेरी थी वफा की जंग में लोगों, मेरे लश्कर में गर वो 2-4 गद्दार न होते। एक तरफ अफगानिस्तान की अवाम पर तालिबान की जहारियत बाम उरूज पर है, तो वहीं अफगानिस्तान के महकमा सेहत ने एक रिपोर्ट शाये की कि अफगानिस्तान में 36.6% बच्चे बदतरीन ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है, जिनमें 5% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत से के बायस मौत से हमकिनार होते हैं। तालिबान ने दूसरी तरफ सूबा गजनी के शहर मल्स्तान के में हमला करके 27 सिविलियंस को कत्ल कर दिया, दर्जनों लोगों को जख्मी कर दिया। याद रहे कि इस इलाके पर पिछले महीने तालिबान ने कब्जा किया। उन्होंने घर घर तलाशी का सिलसिला जारी कर रखा है, जहां मामूली से शक पर बगैर किसी सबूत के और अपने ही शरई अदालती ट्रायल के ये कत्ल कर देने में दरेग नहीं करते। अफगानिस्तान में जंग में शिद्दत आ चुकी है। तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और सूबे जाउज़जान के मरकजी शहर शबरगान पर कब्जा कर लिया है और सरकारी फौज जो है वो शहर से एयरपोर्ट की जानिब उसे पसपा हुई है। शबरगान का कब्जा छुड़वाने के लिए हुकूमत ने 500 कमांडोज भेजने का फैसला भी किया है। वहाँ लोग सख्त खौफजदा है, अपने घरों को मुकफ्फल करके अंदर महबूस है। तालिबान ने शबरखान जेल से अपने सैकड़ों साथियों को रिहा करवा ली है। इसी तरह कंदोज शहर में तालिबान दाखिल हो चुके हैं और इस पर अमरीकी फ़ज़ाइया के B-52 तैयारों ने जो बाइडन के हुक्म पर तालिबान पर बमबारी की, जिससे 200 से ज़्यादा तालिबान हलाक हुए। इसके अलावा अहम खबर यह भी है कि तुर्की से रशीद दोस्तम ने काबुल पहुंचकर सदारती महल में अशरफ गनी से मुलाकात की। अब्दुल रशीद दोस्तम, जो सोवियत
अफगान जंग में कम्युनिस्ट हुकूमत का अहम अस्करी कमांडर रहा। बाद में अफगानिस्तान पर अमरीकी यलगार के बाद वो अमरीकी अफवाज का अहम अस्करी पार्टनर बनकर अहम किरदार अदा करता रहा और तालिबान हुकूमत को माजूल कराने में इसका बहुत अहम किरदार था और उसे तालिबान का बदतरीन दुश्मन तस्वर किया जाता है। उज़्बेक कौम परस्त होने की वजह से उसे उज़्बेक कौम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। ये जंगी असूलों की पामाली में खासा बदनाम है। दश्त लैला में बदतरीन वाक़या जिसमें 1000 से ज़्यादा तालिबान को बड़े वहशतनाक अंदाज में मौत के घाट उतारने में इसका हुक्म शामिल था, जिसके मुताबिक उसने उनका तालिबान को कंटेनर्स में बंद करके नीचे आग लगा दी, जिसके हब्स और तपश से वो तड़पते तड़पते मौत के घाट उतर गए और जिसकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बाकायदा इसकी इंक्वायरी की और उस पर लगे इल्ज़ाम का उसने ये कहा कि उसमें वो मुलव्वस नहीं। अलगर्ज उसे तालिबान अपना बदतरीन दुश्मन तस्वर करते हैं और उसने जैसे ही काबुल पे कदम रखा तो उसकी रिहाइश गाह को बम्बार करके तबाह कर दिया गया। रशीद दोस्तम की अशरफ गनी से ये मुलाकात बड़ी मानी खेज है, जो इस जंग में उज़्बेक कौम को किस अंदाज से तालिबान से नबर्द आज़मा करेगा की सूरत हाल अब वाज़ेह हो जाएगी। शुनीद ये भी है कि तुर्की को अफगानिस्तान में लाने की हिकमत अमली में रशीद दोस्तम का किरदार है। दोस्तों, हालात इस कदर कशीदा है कि अमरीकी अकाम ने अफगानिस्तान में मुकीम अपने और बरतानवी शहरियों को वहां से फौरी तौर पर निकल जाने का हुक्म दे दिया है और अमरीकी शहरियों को वहां से निकलने के लिए जिनके पास वो अफोर्ड नहीं कर सकते टिकट्स का किराया, तो उनको फ़ज़ाई टिकट लेने के लिए कर्जे की भी ऑफर कर दी है। हर आने वाला लम्हा अफगानिस्तान और इसके गिर्द खित्ते पर ख़तरनाक हालात की जानब इस पूरे खित्ते को धकेल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अभी कल सलामती कौंसिल के इजलास में दासू डैम में दहशत गर्दी का वाक़या का जायज़ा लिया गया और कहा गया दहशत गर्दी किसी भी मकसद से जज्बे के तहत हो वो काबिल कबूल नहीं और उन मुजरमान को और उनके सरपरस्तों को फौरी तौर पर पाकिस्तान इंसाफ के कटहरे तक लाए। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू तमाम हुई। मैं आपको अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात और आने वाली खबर से आगाह करता रहूँगा। अगर कोई कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स में आप कोई कमेंट करना चाहें या इस में आप कोई तबसरा करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस डिस्कशन को आगे भी बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।